सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा का पीएनआर स्टेटस चेक करते हैं। अब यहां पर पीएनआर का मतलब है पॉजिटिव आउटकम्स, नैरेटिव लाइन एंड आर से रिलेशनशिप्स, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा से क्या पॉजिटिव निकलकर सामने आएगा, दुनिया में क्या नैरेटिव जाएगा और इस यात्रा से ब्रिटेन के साथ हमारे रिश्तों का स्टेटस क्या रहने वाला है। आज दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से करीबन 6,744 किलोमीटर दूर ब्रिटेन के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरे शेड्यूल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टाइम फ्रेम में ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय यात्रा करने वाले हैं, जो बहुत मुमकिन है कि भारत के विकास वाले आकाश में 4 चांद लगाने का काम करेगी। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का मकसद सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक और सामरिक विकास को रॉकेट जैसी रफ्तार देना है। It's a good time for the relationship, the trade relationship in particular. We're in a great position to look at the future of the India-UK relationship. इस यात्रा का सबसे बड़ा हाईलाइट है भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये डील अब अपने फाइनल फेज में है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मुलाकात करेंगे और यहां दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर एक डील साइन होगी, जिस पर भारत के पीयूष गोयल और ब्रिटेन के जोनाथन रेनॉल्ड्स अपने सिग्नेचर करने वाले हैं। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक ऐसा समझौता है जिसमें 2 देश आपस में व्यापार को आसान बनाते हैं। इसमें टैक्स, जिसे ड्यूटी कहते हैं, उसको कम किया जाता है ताकि सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सस्ता और तेज हो सके। और इस एक डील पर साइन होते ही भारत के 99% एक्सपोर्ट्स पर ब्रिटेन में कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी हमारे टेक्सटाइल, जूते, चप्पल, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान ब्रिटेन में सस्ते हो जाएंगे। इससे भारतीय कारोबारियों को एक नया बाजार मिलेगा और उनकी कमाई भी बढ़ेगी। इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश कंपनीज जैसे कि विस्की और कार बनाने वाली कंपनीज आसानी से सामान भी बेच सकेंगी और इसका मतलब ये है कि भारत में निवेश बढ़ेगा, जिससे नए कारखाने खुलेंगे और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी 1000 भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में 1 लाख लोगों को नौकरी दे रही हैं और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डील पर सिग्नेचर होने के बाद यह आंकड़ा किस हद तक बढ़ सकता है। एक दूसरा पॉजिटिव आउटकम यह है कि भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड साल 2023 और 24 में $55 बिलियन से ज्यादा था और वहीं इस डील पर साइन होने के बाद साल 2030 तक ये 2 गुना होकर $120 बिलियन तक पहुंच सकता है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह डील एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगी। ब्रिटेन के लिए भी यह डील कम फायदेमंद नहीं है। उनकी मशहूर विस्की, कार और दूसरा सामान भारत में सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अभी ब्रिटेन से आने वाली विस्की पर 150% टैक्स है, जो अब धीरे धीरे 40% तक कम होगा। साथ ही उनकी कंपनीज भारत के मैसिव मिडिल क्लास सेक्टर को अपना लॉयल कस्टमर बना पाएंगे। पूरे टॉपिक को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं तो ये डील सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के सपने को हकीकत में तब्दील करने का एक फुल फ्लेज्ड प्लान है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, जिससे हमारे यहां पर प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन बढ़ेगा। इससे न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि हम दुनिया के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस तरीके से रोजगार के लिए भी वाइस वर्सा सिचुएशन रहेगी, जैसे कि नए कारखाने खुलेंगे, हमारे युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, उनकी समृद्धि के लिए एक एंट्री गेटवे जैसा होगा। इसके साथ ही ये डील भारत को वैश्विक व्यापार यानी कि ग्लोबल बिजनेस का एक बड़ा खिलाड़ी बनाने में मदद करेगी। और अगर डायरेक्टली कहूं, जब अमेरिका जैसे देश टैरिफ की धमकी पर उतारू हैं,
तब ऐसे में भारत का ब्रिटेन जैसे मजबूत देश के साथ ये समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दुनिया को ये बता रहा है कि हम किसी से कम नहीं है। ब्रिटेन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। काफ़ी लंबे समय से उसके ऊपर चर्चा चल रही थी। भारत और ब्रिटेन में अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इससे ब्रिटेन को तो फ़ायदा होगा, लेकिन भारत को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत पहले से ही जो एक्सपोर्ट है ब्रिटेन को वो ज़्यादा करता है और ब्रिटेन से इंपोर्ट जो है वो कम होता है। दूसरा, यूएस के साथ जो टैरिफ वार के कारण जो एक्सपोर्ट में जो इंडस्ट्री को एक रुकावट आ रही थी या उनको एक लग रहा था कि भाई मुश्किल हो सकती है, तो वो भी एक्सपोर्ट जो है उसका भी फोकस जो है ब्रिटेन में किया जा सकता है। तो एक तरफ जहां पर ये डील्स और वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे, जो कि भारत की वैश्विक साख को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का किंग चार्ल्स से मुलाकात करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रतीक है। जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक का राजा भारत के प्रधानमंत्री से मिलता है, तो ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक बड़ी ताकत बन चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से जब मुलाकात कर रहे हैं, पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही है। लेकिन इन तस्वीरों में कुछ है जिससे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो है जीवन में कभी भी हार ना मानने की जिद, नेवर गिव अप वाली सोच। और इसे आप इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 1993 में पहली बार ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे, लेकिन ये यात्रा प्री प्लान नहीं थी, बल्कि अमेरिका से लौटते समय वो अचानक ही ब्रिटेन पहुंचे। और उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 1993 की ये बात है। इसके बाद साल 1999 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर पहुंचे। इस बार ये मौका तब आया जब बीजेपी ने देश के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे। इसके बाद तीसरी साल 2000 की बात है, और उस समय नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन को ग्लोबल टेरर को लेकर वार्न किया था। और ये उस दौर की बात है जब दुनिया में ग्लोबल टेरर की ज्यादा बात नहीं हुआ करती थी। पहली बार नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में इस खतरे को दुनिया के सामने रखा था। और फिर साल 2003 जब वेम्बले कॉन्फ्रेंस सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन की मदद के लिए उनका धन्यवाद किया था। दरअसल ब्रिटेन ने गुजरात के भुज में आए भूकंप के बाद वहां पर मदद के लिए सामान भेजा था, जिसके बदले नरेंद्र मोदी खुद उन्हें थैंक यू करने के लिए पहुंचे। और आज प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, वहां के किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करने वाले हैं। और इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का अगला पड़ाव, अगला स्टेप 25-26 जुलाई को होने वाला है मालदीव, जहां पर वो मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। ये पहली बार है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के कार्यकाल में कोई विदेशी नेता वहां पर जाने वाला है। मालदीव के साथ भारत के रिश्ते हाल के सालों में तनावपूर्ण रहे। मोइजू की इंडिया आउट कैंपेन और चीन के प्रति उसके टिल्ट होने के बाद रिश्तों के बीच में खटास आई। लेकिन भारत ने अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन के तहत मालदीव को 600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और करेंसी स्वैप फैसिलिटी दी। और अब ये दौरा दोनों देशों के बीच कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक और साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के कई इंडिया असिस्टेड प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, जो कि टूरिज्म, मछली पालन और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से अहम है, क्योंकि मालदीव हिंद महासागर में भारत की रक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा है। आखिर में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का असली टेस्ट तो आने वाले महीनों में रिजल्ट के तौर पर दिखेगा,
जब हम ये देखेंगे कि क्या ये मुलाकातें और वादे कागज से निकलकर हकीकत में कोई ब्रेकिंग न्यूज बनते हैं, या फिर इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है।